अब देखो, आपको नोट लगा के एक चीज़ है जो बतानी थी। हमने अभी पढ़ा है LHD, LHD पढ़ा है नहीं पढ़ा? उस LHD को हम इस प्रकार से लिखते हैं एफ डैश, जो बिंदु है, जैसे मान लो बिंदु ए आपका A - 0 इस प्रकार, और RHD है, RHD उसको लिखते हैं एफ डैश। अगर अपने ए पर चेक कर रहे हैं तो A प्लस का H। समझ लो, एग्जाम्पल ले, जैसे अपने को एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि y बराबर fx दिया हुआ है और हमें x बराबर 0 पर अवकलनता की जांच करनी है, तो अपने LHD बराबर हो जाएगा एफ डैश, बिंदु 0 तो 0 - 0, h आपका h टेंस टू 0 होता है ना, इसलिए पहले हमने लिख दिया, लिमिट लगाएंगे तो अब इसकी जगह h लिख देंगे। और RHD बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश से 0 प्लस h। ऐसा क्यों है? क्योंकि एफ डैश डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन। और मैंने बताया था आपको कि किसी स्पर्शरेखा की प्रवणता जो हम ज्ञात करते हैं, तो मैंने कहा था ना ये प्रवणता ही तो है, स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं, वो आपका अवकलज होता है, इसलिए ये डैश लगा है। डैश का मतलब एक बार अवकलज। हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है कि m के किन मानों के लिए fx बराबर बिंदु x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय तथा f डैश x, f डैश एक डैश हो गया, इसका मतलब इसका अवकलज कर दें। अवकलज का मतलब इस fx का एक बार हम अवकलन करते हैं तो फिर हमें एक नया फलन प्राप्त होगा। वो फलन आपका x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। तो पहले देखो, हमें कह रहा है कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तब m का मान ज्ञात करना है, और f डैश x से x बराबर 0 पर सतत है, तब m का मान ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, m का मान करना है। तो हम करेंगे आंसर। अपने को सबसे पहले जो फलन दिया वो लिखते हैं fx बराबर x की घात m साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और ये 0, x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर अवकलनीय है, x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है। तो अब x बराबर 0 पर अवकलनीय है, हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग LHD निकालेंगे, देखेंगे भाई किसका मान करेंगे तब मान आ रहा है, m का मान क्या होगा तब मान आ रहा है। जैसे हमने पीछे भी एक सवाल किया था जिसमें m ग्रेटर देन 0 था, तब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और मान आया था। तब हमने कहा था कि m का मान 0 से बड़ा होगा तब ये फलन सतत हो जाएगा। उसी प्रकार से ये अवकलन है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर LHD निकालते हैं, 0 पर LHD, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0, तो f 0 माइनस h माइनस f 0 बट्टा माइनस का h, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच हुआ, और x नॉट इक्वल टू 0 में अपने को ये काम में लेना है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस एच की घात m और साइन 1 माइनस का h, फिर माइनस f 0, f x बराबर 0 हो तो f x का मान कितना है, 0 है, और माइनस का h, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ माइनस एच है, यहाँ जितनी घात उससे कम हो जाएगा, यानी ए माइनस एच की घात हो जाएगा m-1, और साइन ये हो गया आपका 1/h, जो माइनस था वो हमने आगे लगा दिया। अब ये नहीं है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये घात अलग है। अब देखो, इसमें h रखेंगे तो साइन अनंत का मान तो कितना हो जाएगा, -1 व 1 के मध्य हो जाएगा, h की 0 रखते ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 है, उसकी घात m-1 है, इसकी घात क्या m-1 है। अब अगर m-1 का मान 3 कंडीशन में हो सकता है, तो 0 से छोटा हो सकता है, एक 0 से बड़ा हो सकता है, एक 0 के बराबर हो सकता है। तीनों स्थितियों के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि देखो क्या क्या हो सकता है। क्योंकि हमारा LHD है वो तभी आएगा जब इस मान पे डिपेंड करेगा, क्योंकि साइन वाला तो आपका वैसे हो जाएगा -1 व 1 के मध्य परिमित मान, ये h की जगह आपका 0 रख दिया। अब घात है m-1, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब ये पूरा 0 होगा ना, 0 होते ही ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो अपने पास LHD क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अब m के मान पे डिपेंड करता है, तो m के मान 3 एक तो m-1 का मान 0 से बड़ा हो,
एक m-1 का मान 0 के बराबर हो, एक m-1 का मान 0 से छोटा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटे की। 0 से छोटा होगा, ये 0 से छोटा होगा, इसका मतलब माइनस में होगा, तो मान लो माइनस का 1 है, तो 0 की घात -1 है, इसका मतलब 1/0, 1/0 क्या होता है अनंत। अनंत होते तो ये क्या हो जाएगा, LHD विद्यमान नहीं होगी। तो हमें तो मान लाना है क्योंकि अवकलनीय बताना है, इसलिए तो इसका मतलब ये तो नहीं लेना, 0 के बराबर ले, तो यहाँ ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 की घात 0, 0 की घात 0 भी क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसका मतलब ये कंडीशन भी नहीं लेनी। 30 से 0 से बड़ा ले, तो 0 से बड़ा ले, जैसे 0 की घात 1 ले लेते, 0 की घात 1 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। अब 0 फिर इससे पूरे से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो हाँ ये सही है, तो ये ले लेते हैं। तो हम कह देंगे यदि आपका m-1 ग्रेटर देन 0, तब आपका LHD क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। LHD का मान 0 आएगा, तो ये समीकरण नंबर हुआ 1। इसी प्रकार हमें क्या करना है, RHD को भी निकालना है। RHD में भी अगर यही कंडीशन बनती है तो हम कह देंगे कि m-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। हमें मान m का निकालना है। तो देखो RHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h। अब 0 के अलावा कुछ भी हो तो वही ऊपर वाली कंडीशन काम में लेनी है, 0 तो x की घात m यानी h की घात m गुणा साइन 1/x यानी 1/h माइनस f0, तो x बराबर 0 पर fx 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपका h। अब h का इसमें भाग हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h की घात m-1 साइन 1/h। तो वही देखो m-1 बन गया। अब इसमें भी h की जगह 0 रखते, ये अनंत हो जाएगा, साइन अनंत का मान -1 हुआ, 1 के मध्य हो जाएगा, ये 0 होता है, 0 की घात m-1। अब ये आपका m-1 0 से बड़ा होगा तभी इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा होगा जैसे मान लो 1 होगा, तभी तो 0 आएगा, 0 इस पूरे से गुणा होते ही 0 हो जाएगा। तो हम कर देंगे यदि m-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका RHD क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से LHD बराबर RHD होगा यदि m-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 को उधर भेज दो, तो m ग्रेटर देन 1, ये यानी 1 से ज़्यादा होगा तो ये फलन क्या हो जाएगा, आपका अवकलनीय हो जाएगा। तो कह देंगे अतः m ग्रेटर देन 1 पर फलन f x बराबर 0 पर अवकलनीय है। अब हमने क्वेश्चन का अवकलनीय वाला पार्ट कर दिया, एक अपने f' के लिए और कह रहा है, तब कहेंगे इसलिए f'(x). अब f'(x) कैसे आएगा, f'(x) हमें क्या करना पड़ेगा, जो फलन दिया उसका अवकलन करेंगे, तो फलन में यहाँ 0 था, तो 0 का अवकलन 0 ही होता है। तो ये तो कंडीशन आ गई आपकी x इक्वल टू 0 के लिए। अब आपका x नॉट इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन लानी है। x नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं अभी अवकलन करके बता देता हूँ, खुद लिख देता हूँ डायरेक्ट, बाकी जब अपन अवकलन वाला पार्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा अवकलन कैसे होगा। वैसे तो हम अगर अवकलन करते हैं तो x की घात m साइन 1/x, इसका अवकलन करते हैं u गुणा v से, इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। u गुणा v के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया हुआ है, तो मैं यहाँ ले देता हूँ m x की घात m-1 साइन 1/x माइनस x की घात m-2 कोस 1/x। और ये कब होगा आपका, जब m नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है ये x बराबर 0 पर सतत है, तो m का मान याद रखो, हम कह देंगे चूँकि फलन f नहीं, अब f' x बराबर 0 पर सतत है, इसलिए अपन दो चीज लेते हैं। एक तो देखो x बराबर 0 पर 0 दे रखा है, तो हम f0 ले लेते हैं,
याद आया, F0 लेफ्ट LHL RHL सतत की बात हो रही है, अब अवकलनीय की नहीं सतत की, तो उसमें यही कंडीशन होती है। अब नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब लेफ्ट हैंड भी यहाँ से निकलेगा, राइट हैंड भी यहाँ से निकलेगा, दोनों यहीं से निकल रहे, तो कोई एक ले लो, तो हमने RHL ले लिया। वैसे तो सतत की बात करें तो LHL बराबर RHL बराबर F0 तीनों होती है, लेकिन हमें एक जगह से यानी एक फलन से केवल एक ही कंडीशन लेनी है। अब यहाँ F0 में एक कंडीशन आ रही है तो हमने ले ली, दूसरे में अपने दो कंडीशन आ रही है तो हमने एक लिया, दो बन रही है, लेफ्ट बीसी से बन रही है, राइट बीसी से बन रही है, तो हमने एक ले लिया। अब इसको हल करेंगे राइट हैंड लिमिट को, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस का h बराबर F0 का मान 0 है ही है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h का मतलब h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h रख दो, इसमें रख देते हैं, तो ये हो गया आपका m h की घात m-1 साइन 1/h माइनस h की घात m-2 कोस 1/h, और इसका मान 0, मतलब इसका पूरा मान 0 लाना है। 0 लाना है तो अभी देखो इस m पे डिपेंड करता है, तो आपका 1 यहाँ h की जगह 0 रखती है, साइन अनंत का मान -1 व 1 के मध्य परिमित, यहाँ भी कोस अनंत बन जाएगा 0 रखती है, तो 1 व 1 के मध्य परिमित मान आ गया। अब इस h का मान 0 करना है, h का मान तो 0 होता है, ये घात की सहित मतलब, तो हमारा रूल क्या कहता है, ये 0 तब भी होगा जब आपका h की घात यानी m-1 है, इसका मान 0 से बड़ा हो। एक कंडीशन यहाँ आ रही है m-2, इसका मान 0 से बड़ा हो। इन दोनों में से अपने को एक ऐसी कंडीशन लेनी है जिसमें दोनों 0 हो जाए, दोनों 0 से 0 हो जाए मतलब, तो ये कह रहा है कि m-1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है m-2 से बड़ा होना चाहिए, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, देखो हमने ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ m-1 और यहाँ m-2। अब इधर चलते हैं, ये क्या कह रहा है m-1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है m-2 से बड़ा होना चाहिए, दोनों में कॉमन कौन सा है, ये कंडीशन आई तो हम क्या करेंगे, कह देंगे यदि आपका m-2 यानी दोनों से सेटिस्फाई कर देगी ये कंडीशन, क्योंकि 0 की घात से मान लो m का मान 3 ले लिया, तो 3 - 2 तो 1 आया, तो 0 से बड़ा हो गया, तो 3 लेते यहाँ 3 - 1 2 बचा, तो 0 की घात 2 भी 0 होता है, यहाँ 3 - 2 तो 1 बचा, 0 की घात 1 भी क्या होता है, 0 ही होता है, तो होगा तब आपका ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो आप कह देंगे इसलिए तभी तो ये 0 आएगा, इसलिए फलन f डैश x बराबर 0 पर सतत होगा यदि, कब होगा सतत, अब 2 को उधर भेज दो, तो m > 2 हो। तो ये आपका सवाल हो गया, थोड़ा सवाल हार्ड है, थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको बता दिया गया है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होता है।